नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी एंटरटेनमेंट में, जहां आपको मिलेंगी दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। चीफ की दावत एक सामाजिक व्यंग्यात्मक कहानी है जो मध्यम वर्गीय मानसिकता, दिखावे और अंग्रेजी संस्कृति की अंधी नकल पर तीखा प्रहार करती है। कहानी का मुख्य पात्र श्यामनाथ नाम का एक सरकारी कर्मचारी है जो अपने दफ्तर के बड़े अधिकारी यानी चीफ को खुश करके पदोन्नति पाना चाहता है। श्यामनाथ एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। वह चाहता है कि उसके अधिकारी उस पर प्रसन्न हो ताकि उसका प्रमोशन जल्दी हो जाए। जब उसे पता चलता है कि चीफ शहर में आने वाले हैं, तो वह उन्हें अपने घर खाने पर बुलाने की योजना बनाता है। उसे लगता है कि यदि वह चीफ को प्रभावित कर देगा तो उसकी नौकरी और भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन समस्या यह है कि श्यामनाथ का घर साधारण है और उसकी माँ गांव की सीधी सादी बूढ़ी औरत है जो बिल्कुल देहाती ढंग से रहती है। श्यामनाथ को डर लगता है कि कहीं उसकी माँ का देहाती व्यवहार उसके अधिकारी के सामने उसकी इमेज खराब न कर दे। यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। श्यामनाथ अपनी पत्नी के साथ बैठकर दावत की तैयारी की योजना बनाता है। वे सोचते हैं कि घर को बिल्कुल आधुनिक और अंग्रेजी ढंग से सजाया जाए। नए पर्दे लगाए जाते हैं, फर्नीचर ठीक किया जाता है, खाने पीने का मेन्यू बनाया जाता है और सब कुछ इस तरह व्यवस्थित किया जाता है कि घर उच्च वर्ग जैसा दिखे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता उसकी माँ है। उसे लगता है कि उसकी माँ की सादी धोती, गांव की बोली और उसका सरल व्यवहार कहीं चीफ के सामने शर्मिंदगी का कारण न बन जाए। इसलिए वह माँ से कहता है कि दावत के समय वह सामने न आए, कमरे में ही बैठी रहें। माँ बेटे की बात मान लेती है। वह बेटे की तरक्की चाहती है, इसलिए चुपचाप सह जाती है। माँ का यह त्याग कहानी का सबसे मार्मिक पक्ष है। दावत का दिन आ जाता है। श्यामनाथ और उसकी पत्नी बहुत घबराए हुए हैं। सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, यही उनकी कोशिश है। थोड़ी देर बाद चीफ अपनी पत्नी के साथ आते हैं। उनका स्वागत किया जाता है। बातचीत शुरू होती है। शुरू में सब ठीक चलता है। श्यामनाथ कोशिश करता है कि वह अंग्रेजी ढंग से बात करे, आधुनिकता दिखाए और अपने अधिकारी को खुश करे। उसकी पत्नी भी पूरी कोशिश करती है कि घर संभला हुआ लगे। लेकिन तभी अचानक एक घटना हो जाती है। चीफ घर के अंदर घूमते घूमते उस कमरे के पास पहुंच जाते हैं जहां श्यामनाथ की मां बैठी होती है। चीफ को उत्सुकता होती है और वे पूछते हैं कि अंदर कौन है। मजबूर होकर श्यामनाथ को अपनी मां को बाहर बुलाना पड़ता है। मां घबराई हुई बाहर आती है। वह सादी धोती में होती है और थोड़ा डरती हुई चीफ को नमस्ते करती है। श्यामनाथ को लगता है कि अब सब खराब हो गया। लेकिन कहानी यहीं पलट जाती है। चीफ माँ को देखकर खुश हो जाते हैं। वे उनसे बड़े स्नेह से बात करते हैं। उन्हें माँ की सादगी अच्छी लगती है। वे पूछते हैं कि क्या वह गाना जानती है। माँ झिझकते हुए एक पुराना लोकगीत गाती है। माँ की आवाज में सच्चाई और अपनापन होता है। कमरे का माहौल बदल जाता है। चीफ और उनकी पत्नी दोनों प्रभावित हो जाते हैं। उन्हें माँ का स्वाभाविक व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। अब श्यामनाथ हैरान रह जाता है। जिस माँ को वह छिपाना चाहता था, वही उसकी इज्जत बढ़ा देती है। दावत अच्छी तरह समाप्त होती है। जाते समय चीफ माँ की बहुत प्रशंसा करते हैं। श्यामनाथ को राहत मिलती है और वह समझ जाता है कि असली सम्मान दिखावे से नहीं, बल्कि सच्चाई और सरलता से मिलता है। लेकिन कहानी का अंत थोड़ा कटु है। दावत खत्म होने के बाद श्यामनाथ फिर अपने स्वार्थ में लौट आता है। वह माँ से कहता है कि अगर प्रमोशन मिला तो उन्हें हरिद्वार भेज देगा। माँ बेटे की खुशी के लिए चुपचाप मान जाती है। यही लेखक दिखाते हैं कि समाज में स्वार्थ और दिखावा कितना गहरा बैठ चुका है।